नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों को लेकर पूरी अपनी गणित सेट कर रहे हैं और आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पर समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती। वहां पर जो खबर आ रही है, खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह की बेटी के नाम की चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की बेटी को समाजवादी पार्टी से टिकट दिया जा सकता है। दोस्तों, सीट पहले देखिए और मैं आपको पहले बताया हूं कि सपा एक एक सीट पर मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रही है और मजबूत में भी कई जगहों पर समाजवादी पार्टी की हालत वाकई में खराब है, तो वहां पर ऐसे लोगों का सहारा ले रही है जिससे कहीं ना कहीं सपा को फायदा मिलेगा। और आप सभी साथी जानते हैं बृजभूषण शरण सिंह के बारे में, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और तमाम इनके ऊपर आरोप लगे। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह भाजपा में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल देते हैं, मतलब खुला बोलने के लिए जाने जाते हैं। और बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव की बुराई कभी नहीं करते, आप देख लीजिएगा, और ना तो अखिलेश यादव बृजभूषण शरण सिंह की बुराई करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह की बेटी के नाम की चर्चा है दोस्तों, इनका नाम है शालिनी सिंह। और जब शालिनी सिंह की चर्चा है तो आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, सीट पहले जान लीजिए। सीट 2022 में देखो, पंकज सिंह, राजनाथ सिंह जो इस समय रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे नोएडा सीट से लड़े, 1,81,513 वोटों से जीते। यहां पर बीजेपी को 100% में 70% वोट मिला, सोच सकते हैं 70.16। समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी चुनाव लड़े, 62,000 वोट मिले, यानी कि 2 नंबर पर रहे। बसपा 3 नंबर पर, कांग्रेस 4 नंबर पर, पंखुड़ी पाठक यहां पर चुनाव लड़ी, देख सकते हैं आपके सामने। इस सीट पर अगर आप चेक करेंगे तो बहुत आगे है बीजेपी। अगर आप सपा कांग्रेस का भी वोट जोड़ देंगे, बसपा का भी वोट जोड़ देंगे, तब भी बहुत आगे है बीजेपी, 70% वोट। लेकिन 2017 के आंकड़े पर आइए, बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज रहा है यहां पर 63.84%, यानी कि 1,04,016 वोटों से बीजेपी इस सीट को जीतने में सफल रही 2017 में, बीजेपी की लहर में। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर यहां पर रही है। दोस्तों, यहां पर 2012 में अगर आप देखेंगे तो महेश कुमार शर्मा महज 27,676 वोटों से जीते, यानी कि समाजवादी पार्टी 3 नंबर पर, बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर पर। एक समय हुआ करता था यह सीट, यह इलाका बहुजन समाज पार्टी का माना जाता था, यानी कि इस जिले में बहुजन समाज पार्टी का दबदबा हुआ करता था। बहुजन समाज पार्टी के हालात के बारे में आप सब जान रहे हैं, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, पहले खबर पढ़ लीजिए। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी बाहुबली बृजभूषण शरण की बेटी शालिनी सिंह, अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान आ चुका है। दोस्तों, पूर्व सांसद बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह की बेटी को लेकर के चर्चा इसलिए है दोस्तों, इस सीट पर कोई आम प्रत्याशी टिक नहीं पाएगा, आम प्रत्याशी टिक नहीं पाएगा, आम प्रत्याशी चुनाव लड़ नहीं पाएगा। लड़ने को तो लड़ लेगा, नामांकन तो करा ही लेगा, लेकिन हार तय मानी जाती है। और अगर बृजभूषण शरण सिंह की बेटी लड़ती है तो कोई गारंटी नहीं है कि सपा जीत जाएगी, लेकिन एक बड़ा मैसेज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में भी दे सकती है, बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों को दे सकती है। देख सकते हैं दोस्तों, हाल में ही किताब लिखी है इन्होंने। अब चर्चा चल रही है कि अपने पिता और भाइयों की तरह वह भी राजनीति में आ सकती हैं। दरअसल राजनीतिक गरियाओं में चर्चाएं हैं, और जो चर्चा, राजनीति में चर्चा बहुत मायने रखता है दोस्तों। विधानसभा 2027 का चुनाव लड़ेंगी, कहा जा रहा है कि नोएडा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बन सकती हैं। अब खुद शालिनी सिंह ने इसको लेकर के जवाब दिया है, और शालिनी सिंह ने कहा है कि आप यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जब मीडिया ने पूछा तो शालिनी सिंह ने जवाब देते हुए कहा है कि अभी समझ नहीं आ रहा है कि हमने मन बनाया है या नहीं, अगर ऐसा कुछ बनता है तो हम मना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब नेता ऐसा बोलते हैं आमतौर पर, क्योंकि खुलेआम डायरेक्ट बोल देने से कहीं ना कहीं नुकसान होने का दिक्कत भी रहता है। दोस्तों, इस दौरान शालिनी सिंह ने पूछा कि कभी यादव परिवार के किसी सदस्य या अखिलेश यादव से मुलाकात की गई है।
तो इसका जवाब देते हुए शालिनी सिंह ने कहा, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है, मगर पापा के मुंह से हमेशा मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी को लेकर अच्छा सुना है। शालिनी सिंह ने आगे बताया, पापा अखिलेश यादव को बहुत प्यार करते हैं, दोनों में आपसी सम्मान और प्रेम है। ये रिश्ता कुश्ती से आता है। मुलायम सिंह यादव कुश्ती के प्रेमी थे, पापा भी कुश्ती से जुड़े और पापा दंगल कराते थे। पापा उस परिवार से प्रेम में राजनीति से ऊपर, मतलब राजनीति से ऊपर बताया गया है बृजभूषण शरण सिंह और अखिलेश यादव के परिवार के रिश्ते को लेकर के। और दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर भी तमाम चीजें सामने आती रहती हैं। बृजभूषण शरण सिंह अपने आप को योगी आदित्यनाथ, भले मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ से छोटा नेता नहीं मानते हैं। ये आप लोगों ने मीडिया के बयानों में भी देखा होगा। तो दोस्तों, 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है। मैं आप सभी साथियों को बता रहा हूं, तो यहां पर चर्चा है कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया जा सकता है, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। इस पर आप लोग अपनी राय को बताइए।